हजरत हजरत हजरत, कल शाम हमारी बालकनी से हमरे पति का पेटीकोट नहीं, हमरे पति का गिफ्ट किया हुआ पेटीकोट चोरी हो गया है। अगर वो पेटीकोट हमने किसी और को पहने देख लिया तो उस खानदान के सभी मर्दों को पेटीकोट पहनाकर बंदर का नाच नचवाएंगे। हजरत हजरत हजरत, पेटीकोट मेड इन गुजरात। बजाओ रे, ये लीजिए, जाओ। नमस्कार, क्या बात है, सारी इंडस्ट्री आई हुई है। आप सभी लोग तुरंत अपने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जल्दी से मेरे पेटीकोट खोलने की। कोई बात नहीं, सब तो होता रहता है। बैठिए बैठिए। अपने इंस्टाग्राम पे मेरा पेटीकोट चोरी हो गया है, इसकी एक स्टोरी डाल दीजिए सर। और रंग ये हुआ नाड़ा सफेद। मौसी, हेलो मौसी जी, क्या बोल रही हैं आप? रंग ये हुआ नाड़ा सफेद। ये सब करने नहीं आए वो लोग। उनकी फिल्म को 10 साल पूरे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। 10 साल हो गए? हाँ 10 years। मेरा नाम है शीला, शीला फ्रॉम दरभंगा। प्यार से सब लोग मुझे मौसी कहते हैं। मैंने तो सुना लोग आपको डायन कहते हैं प्यार से। वो सब नहीं कहते, सिर्फ मेरा पति कहता है और उसके घर वाले कहते हैं और मोहल्ला कहता है, मेरे मायके वाले कहते हैं, सब कहते हैं। नवाज साहब, हाँ। सबका बदला लेगा तेरा भाईजान। अरे पहचानो मुझे? हाँ बताया ना अभी, शीला। आप जानते हैं नवाज भाई को? जानते हो? जानते हो? पूछो उनसे। नहीं, इनसे मत पूछना, ये मना कर देंगे। नवाज साहब आज अगर यहाँ तक पहुंचे हैं मेरी वजह से। कैसे? ट्रैफिक में फंस गए तो कंधे पे बिठा के लाई हूँ इनको मैं यहाँ। मौसी, आपने आते ही फालतू बातें करनी शुरू कर दी ना। ये फालतू बातें नहीं है, ये तो बेतुकी बातें हैं। स्नेहा जी, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। So are you? स्नेहा जी, आप सोच रही होंगी कि बुढ़िया के चेहरे पे इतने इस उम्र में भी ये चमक कैसे है? हाँ। नहीं, कोई बता रहा था आप रात में पानी में भिगो के थर्माकोल खाती हैं सुबह उठ के। खाती हूँ, क्योंकि थर्माकोल में भी पनीर जितना प्रोटीन होता है। कहाँ होता है प्रोटीन थर्माकोल जहाँ में? पनीर में होता है, बीच में। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि वसेपुर में सबको बता रही हूँ कि नवाज साहब की जो बीवी का रोल था वो पहले मुझे अनुराग जी ने दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये तो नवाज भाई का फूफा लग रही है, तो फिर उन्होंने नहीं दिया, है ना? ऐसा कुछ नहीं था, डेट्स की वजह से मैं फिल्म नहीं कर पाई। तुम्हारे पास डेट्स नहीं थी? नहीं, गर्मी में डेट्स ज्यादा खा ली थी, पेट खराब हो गया था मेरा। और ये तब की बात है जब मैं मुंबई आई थी, तब नई आई थी और तब समंदर मेरे सामने ही बन रहा था। वो अंदर मछलियां होती थी, वो बिकनी पहन के बाहर सनबाथ लेने आती थी। ओह। मैं भी चली गई बिकनी पहन के सनबाथ लेने। भाई साहब, मुंबई में खबर फैल गई थी कि जुहू बीच पर जलपरी देखी गई। झूठ क्यों बोल रही है? मुझे याद है एक बार आप नहाने गई बीच पे, बीएमसी वालों ने पेस्ट कंट्रोल कराया समंदर का। बिकॉज मछलियां आर जेलस, इतनी जलती हैं वो मछलियां, उनको लगता है मेरे लिप्स ज्यादा अच्छे हैं। पीयूष जी। जी। सर, मुझे आपके नाटक बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू मैम। और मैं भी बहुत नाटक करती हूँ। अरे वाह, क्या बात। सर, करके मैं आपको दिखाइए। बताऊं कि एक बार मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अच्छा अच्छा। मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। फिर अगले साल सुनील पैदा हुआ है। 3 साल से मेरा पति मुझे नहीं पकड़ पा रहा था। वरुण जी। जी सर, आपके बड़े भाई गुलशन ग्रोवर जी नहीं आए? अरे गुलशन ग्रोवर के भाई थोड़ी है ये। अच्छा, तभी इतने शांत हैं, क्योंकि गुलशन जी अगर मुझे देख लेते हैं तो पहले ही कहते हैं, जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है। ये जो सब मिमिक्री करने वालों को जेल हुई थी, मैं ही छुड़ा के लाया इन सबको। एक एक करके ना मिमिक्री करते हैं यहाँ पे। वो आपको इसलिए कहते थे क्योंकि आपका मुंह देख के ना किसी का भी मन खट्टा हो सकता है, तो इसलिए बोल रहे थे वो। ऐसा कुछ नहीं हो, जलवा था मेरा। आपको पता है नवाज साहब, जिस गली से गुजर जाती थी, हाँ, लोग कचरा लेकर आ जाते थे कि आ गई लेने। वो एक ही बार हुआ था। वरना मैं बताऊं, मुझे फिल्म के एक रोल मुझे मिला था। हाँ हाँ।
तो उसमें कैरेक्टर में घुसने के लिए मैं गली गली जाके कचरा उठाती थी। अच्छा। फिर मुझे कैरेक्टर में मैं इतना घुस गई, फिल्म छोड़ के मैं कचरा ही उठाती रही। वैसे अनुराग साहब, आप लोगों को जान के नवाज साहब खुशी होगी कि मैं भी फिल्में लिख रही हूँ। किसी को खुशी नहीं हुई। क्या लिखा है? कौन सी फिल्म लिखी है? मैंने अभी एक फिल्म लिखी है, भोजपुरी फिल्म है। सैया कमाए कतर में, भौजी बीकर गिरी गटर में। ये बायोपिक है। बायोपिक। किसकी? भौजी की? गटर की। गटर 100 साल पुराना है। तो थैंक यू सो मच। ओके बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गैंग्स ऑफ वसेपुर की पूरी स्टार कास्ट के लिए। माँ का बनाया पॉपकॉर्न ले, बाप का बनाया चिप्स ले, भाई का बनाया कोल्ड ड्रिंक ले, दे ले। और राजू जी। ये क्या माँ बाप ये क्या लगा रखा है? देखो सामान मैं गेस्ट के हिसाब से बेचता हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका पॉपकॉर्न बेचेगा तेरा ये राजू। ये वाह वाह वाह। क्या वाह, तुझे वाह, पता था गैंग ऑफ वसेपुर वाले आए हैं? ए बासी मुंह लेके तुझे आज ही आना था यहाँ पे। ये बासी मुंह है सर, ये फ्रेश देख लीजिए। ये रात को अपना मुंह ना फ्रिज में रख के सोते ताकि शूटिंग में फ्रेश मुंह लेके आ सके। सर ये सुपर हिट टॉकीज जैसे आपकी सुपर हिट फिल्में, सर उसका इकलौता मालिक हूं मैं। और अकेला ऐसा मालिक है जो सबको मालिक मालिक बोलता है अंदर। आप देख लो आप कैसा मालिक होगा ये। जलता है मेरे से, जलता है क्योंकि रोज मेरी टर्नओवर बढ़ रही है इसलिए। जो बढ़ रही है वो तेरी उम्र है और कर्जा है तेरा। टर्नओवर बढ़ रही है। सब लोगों का हमारे मोहल्ले में आधार कार्ड बना, खाली इसका उधार कार्ड बना है। मैं एक बात बताऊं भाई साहब आपको कि 200-400 रुपए कर्जे वाले के पीछे पड़ जाते हैं, जो करोड़ों रुपए लेके विदेशों में बैठे हैं। उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। मैं कौन सा कर्जा लेके चला गया हूं लंदन। लंदन तेरा तो आज तक मेरठ का वीजा नहीं लगा बे। मेरठ का वीजा लगता? जिस तेरे को इसी बात का ही नहीं पता, तू लंदन का नाम कैसे लिया तूने? अनुराग सर, ये मेरा बचपन का दोस्त है, तो हमारी नोक-झोंक चलती रहती। बचपन में भाई नहीं पता होता किन लोगों से दोस्ती करनी, किन लोगों सर कई लोगों की होती नजर कमजोर, इनकी थी तो इन्होंने ऐसा दोस्त बनाया। मेरी तेज थी, मैंने भी तो ऐसा दोस्त बनाया। अनुराग सर मैं सच में बताऊं, मेरे पापा भी ना मेरी तरह आपके बहुत जबरदस्त फैन है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 पार्ट बनाए, उन्होंने दोनों पार्ट कम से कम 10 बार देखे। और इसके पिताजी ने एक ही पार्ट बनाया, वो देख लो, वो भी ढंग का नहीं बना। सर मेरे पापा के इस पार्ट से सिर्फ इस बंदे को प्रॉब्लम है, और किसी को नहीं है। मेरे पापा के लिए मैं इतना लकी हूं ना, मैं जैसे पैदा हुआ ना उन दोनों की जॉब लगी, मम्मी पापा दोनों की। मोहल्ले वाले ने लगवाई, मम्मी की सुबह लगवाई, पिताजी की रात को, ताकि पार्ट 2 ना बन जाए ये। चल झूठे कहीं के। कपूर शर्मा एक बात याद रखो, जब 2 आर्टिस्ट बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। तो मैं किसके बीच में बोला? 2 आर्टिस्ट के। तुझे बोला मैंने, आर्टिस्ट को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आर्टिस्ट नहीं तो मैं क्या इधर अर्चना जी को चकना देने आता हूँ? खबरदार अर्चना जी के बारे में कुछ कहा, वो घर से लेके आती है। सही बोला। सर कभी भी आप गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाए तो मेरे बारे में जरूर सोचना सर। जरूर सोचना भाई, इसको सोचेंगे ना आपके मन में नई नई गालियां आएंगी पीयूष भाई, वो आप इस्तेमाल करना। पता नहीं मुझे क्यों लगता है अगर तू इंसान नहीं होता ना तो तू बकरी होता, ऐसे मेरे को लगता और है। मेरे को लगता है मैं अगर बकरी होता तो दूध तो मेरा ही पीता। अगर आप सच्ची में गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाए तो मुझे आप जरूर लेना, मेरा गाली गलौज करने वाला रोल करना, क्योंकि मैं मुंह पे दे नहीं सकता इसको। पता क्या सर, मैं बताता हूँ कि ये मेरे से ऐसे इसलिए बात करता है कि इसके पास आप जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। मेरे वहां ना आते हैं आर्टिस्ट, मेरा थोड़ा बजट लो है। मैं उनको ना आपसे मिलाना चाहता हूँ, शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर 3/4 में काम आ जाए। मैं बुलाऊं उनको? हैं? आइए आइए साहब। अरे क्या बात, इतने बड़े बड़े लोग आए इधर पे तो। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम 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 भाई, सलाम 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 साहब। अरे बस कर, कितना सलाम, बस बहुत हो गया। 15 मिनट तक सबको सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब बोल के पैर को छूके
से वापस आ सकता है मैं। क्या बात है। माई बाप, महाराज आर्चो आई लव यू। जितनी हिम्मत तुमने दिखाई ना उतनी उन्होंने दिखाई आई लव यू बोलने की उनको। अरे क्या बात है पीयूष जी, कैसे हैं आप? अभी मेरे को आपको एक बात बोलने का है। बोलो बोलो। अभी क्या है ना, क्या मस्त एक्टिंग करते हो, एकदम सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन मेरे को आपको एक टिप देने का है, दूं क्या? हाँ बोलो। बहुत काम मिलेगा। अभी क्या है ना, टिकट लेके सुबह पहला ट्रेन लेके गांव निकल जाने का है अभी। तो उससे उनको काम कैसे मिलेगा? अरे उनको नहीं, मेरे को तो मिलेगा ना। अभी क्या ना, इतना मस्त काम करते हैं ना, तो इनका काम भी मेरे को मिलेगा, एकदम डबल डबल काम, समझा क्या? अभी मेरे को एक बात बोलने का है। यार क्या है ना, अभी मैं सब टीम वाले इतने मस्त लोग हैं ना सर। अभी मैं पीछे पंकज जी से मिला, माँ कसम बहुत सही आदमी, मैं 2 घंटा उनके साथ बैठ के चाय पिया हूँ। हट। अबे वो कल के घर जा चुके हैं, तू पीछे चाय पी के आए हो, कैसे? क्या बात कर रहे? तो हाँ? मैं जिसके साथ बैठ के आया, फिर वो कौन है? ओह क्या बात है, इधर आओ इधर आओ, इधर पास आओ। सबसे पहले एक बात बताओ, पीछे हमारे साथ चाय पी रहे थे, दौड़ के यहाँ चले आए हो। हाँ, मैं भले ही नकली हूँ, असली पैसे देने पड़े हैं वहां पे। इधर आओ इधर आओ। नमस्कार पीयूष भैया, कैसे हैं? भैया ठीक ठाक, सब करेक्ट। टाइम हो रहा है, मौसम अच्छा है, आपकी कुछ सेवा। चाय कॉफी, छोटा कटिंग टाइप कुछ, अभी कुछ या फिर वो लेके आए वो अपना नींबू पानी ग्लास में डाल। अर्चना जी कैसी हैं? हमारी पड़ोसन है ये। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। वाह, क्या बात है। और परपेंडिकुलर सबके पैरेलल बैठ के कैसा लग रहा है? वाह, वी नीट पसंद है हमको। इसीलिए गोली मारे थे। वहां देखिए जमील भाई, गुल्लक में टैलेंट का पिटारा है ये। वरुण जी का ना मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ, आपके लेखन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। लेकिन एक गाना मुझको बहुत पसंद है जो आपने तिब्बत पे लिखा है, ये मोमोज के धागे। इतने लोग बैठे हैं, अंदर से जिया ऐसे ऐसे हो रहा, धक धका रहा है, कसम से। तुम्हारे पास आऊंगा मैं। आओ गुरुजी के आलिंगन में आओ। क्या बात है, बैठो 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 बैठो, ऐसी बात नहीं है। वासेपुर के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा जीरा एकदम गदगद हो चुका है। वाह। ओ पंकज भाई, आपको एक बात बोलूं क्या मैं? बोलिए। अब ऑलरेडी इधर पे 2 लोग खड़े हैं, तो अभी तीसरे की यहाँ पर क्या जरूरत है? मेरे को बोलोगे? ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली है ना? हाँ। तो फिर निकलो यहाँ से। सारे मित्रगण बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं ना अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ना जब मैं अपने 8.5 BHK के फ्लैट के बालकनी में खड़ा होता हूँ, वहां से ना समंदर का व्यू टाइप बड़ा अच्छा है, इनका बंगला वंगला दिखता है बड़ा, तो मैं कई बार बहुत ज्यादा गहरी सोच में चला जाता हूँ। जो थॉट टाइप होते हैं ना बहुत गहरे होते हैं। जैसे अनुराग, तुम तो मित्र हो, तुमसे शेयर कर सकता हूँ। अभी कल ही मैं सोच रहा था, गहन अध्ययन किया मैंने इस पे, फिर मुझे समझ में आया कि भाग मिल्खा भाग में अगर मिल्खा जी कपड़े धो रहे होते तो पिक्चर का नाम होता झाग मिल्खा झाग। नहीं मतलब ऐसे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप लोग मित्रगण हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना किसी कॉमेडी शो पे जाके ऐसी बातें करो तो लोग जज कर लेते हैं। खैर वो छोड़ो यार, ठंडी के मौसम में इतनी जो गर्मी लग रही है, बाप रे बाप। अरे आपको किस बात की गर्मी है? पैसे की। कश्यप साहब, आपसे ना छोटा छोटा ऐसे टाइप का एक शिकायत टाइप है हमको आपसे, ज्यादा नहीं। आपने वासेपुर में हमको कट्टा, बारूद, बम, ये सब कुछ आपने दिया, हमने लोगों को उड़ाया, घर वर उड़ाया, ये सब हमने किया।
लेकिन हुमा हुमा को आपने हीरोइन बना के नवाज को दी, ये क्या बात होती है? हम में ऐसी क्या कमी थी? अरे तू जलता है मेरे से, समझा क्या? अरे मैं तो आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल है। आपको मालूम है क्या, आप मेरे को पिक्चर में काम दिए, उधर पे एक लड़की के साथ में मेरे को रोमांटिक सीन दिए, वरना अपन के साथ में तो रोमांस का ऐसा चक्कर है ना कि खेत में ऐसा बीच में पुतला खड़ा करके उस पे ऐसा चुन्नी डाल के मेरे को ऐसा रोमांस करना पड़ता था। अभी हुमा को देख के ना माँ कसम मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड है। ए, ज्यादा उड़ो मत, बैठे इधर असली, तुम नकली हो। देखा, मैं समझ गया था जब नकली? नवाज करता है ना नकली लगता है। हाँ। क्योंकि नवाज साहब तो बहुत सटल टाइप में डायलॉग बोलते हैं ना, मतलब ऐसे नाक में नकल डाल के तेरे को लेके जाएगा जिससे तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। इसको देख लो, ये ऐसा लगता है चूरन की गोली चाट के आया है, उसके बाद साला बाप का दादा का है इसका क्या बात है? ये अभी तो मेरे धंधे में लात मार रहे है। गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं बता रहा हूं, बहुत गलत हो रहा है। जीवन में हमने कभी किसी के साथ कभी गलत नहीं किया है। बहुत सज्जन सरल व्यक्ति हैं, अपना काम करते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारी पेट में लात मारने की कोशिश करेगा ना, ठीक नहीं होगा। वाह, क्या बात है। एक ही बात कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। ए, अभी कभी खत्म नहीं होला है। तेरे को मालूम है क्या, मैं तो पीयूष जी का भी आवाज निकाल लेता है। करो करो करो। भाई वक्त जो है वो बदल चुका था। वक्त जो है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। ये फैजल खान ये जान चुका था कि अब जो है रंगदारी में जो है वो पैसा नहीं है। तो हमने तो हमने बैठ के सोचा तो उसके साथ में बैठ के जो है अब ये क्या करेगा। तो वक्त और हालात इस तरह से बदले कि ये छोटे छोटे लोग जो है अभी पहुंचने लगे कपिल शर्मा के शो पे। अब बन चुका था ये सरदार खान और इसके शो पर आने लगे वो लड़के जो छोटे छोटे लोग थे। और अचानक से बहुत अच्छे थैंक यू। हो गया हो गया। अरे रोक यार, मिमिक्रियां कर रही है तो मिमिक्री तो मेरे को भी आती है, और मेरे को आती है बादशाह खान की। क्या तू मिमिक्री कर रहा है? इधर आओ। अरे ठोकर मारता हूँ तुम्हारी दौलत को, शौहरत को, घर को। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक बार फिर से शाहरुख खान की बात कर, फिर मैं तेरी एफआईआर कराता हूँ। क्योंकि मेरे ही तुम सुनेगा नहीं, तेरे को पुलिस ही समझाएगी। अच्छा, पता क्या है, इसको सबकी आवाजें अच्छी लगती है, सिर्फ मेरी आवाज नहीं अच्छी लगती। हो गया तुम लोग का सब? तो एक सेकेंड, अब मैं कुछ दिखाता हूँ। मकबूल मकबूल, एक काम करो, इन दोनों को ले जाओ और बाबूजी के घुटनों पर इनसे तेल लगवाओ। अरे भाई, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? कर लो, ये भी कर लो। मेरी बात। सर, आप सबकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पे डालते हैं और नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें, प्लीज यहाँ पे दिखाया जाए। ओह वाह, नवाज भाई ने फोटो डाला है। पहले कान से सुना, फिर आंख से देखा, यही आज का लेखा जोखा। बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर भाई। नीचे कमेंट्स देखते आइए। गार्डन में फालतू लेटे रहने वाले लड़कों के कारण ही 6 बजे बंद होने वाला पार्क पुलिस 5 बजे बंद करा देती है। जब तक इनकी भेड़ें चर रही हैं, ये आराम फरमा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
अभी तो घास में पोज दे रहे हैं, फोटो के बाद जरूर आधा घंटा खुजाया होगा। भाई शर्ट के बटन स्टाइल में खोले हैं या मारपीट में टूटे? और दिखाइए। वाह, ग्रोवर साहब ने फोटो डाला है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तुम तो अच्छा लिखते हो भाई, तुम्हें कौन पानी में फेंक गया? आपका हो जाए तो ये पीला पाइप मुझे दे सकते हैं? मेरा वॉश बेसिन का पाइप खराब हो गया। और आगे दिखाइए। विनीत भाई ने फोटो डाला है। वाह यार, क्या बात है, क्या कमाल की बॉडी बनाई विनीत भाई, वाह। कैप्शन लिखा है विनीत भैया ने, छोरा गंगा किनारे वाला। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर आपको ठंडे पानी से घबराहट हो रही है तो मैं एक बंदे को जानता हूं जो 50 रुपए में आपके नाम की डुबकी लगा देगा। आम आदमी तो नहाने के तुरंत बाद कपड़े पहन लेता है, लेकिन बॉडी वाला आदमी जब तक 40 लोगों को दिखा ना दे तब तक टॉवल में घूमता रहता है। गंगा किनारे तो ठीक है, लेकिन आपका टॉवल एकदम किनारे पे पहुंच गया है, पहले उसको संभालो। और दिखाइए। स्नेहा ने फोटो डाला है। मिसेस बहल इज सो हाइजीनिक, शी इवन ब्रशेस हर टीथ ड्यूरिंग ट्रांजिट। स्नेहा, ये कैप्शन के पीछे कवि क्या कहना चाहता है? बस नई नई शादी हुई थी तो मिसेस बहल अच्छा, बोलना था कि ये फ्लर्टिंग कर रहे हैं मियां बीवी, आपको दिख रहा? अच्छा, बहुत अच्छी फोटो है। दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। मुझे ना हमेशा से पंजाबी से शादी करनी थी। जस्ट लेटिंग यू नो, जस्ट सेइंग। हाँ, पंजाबी बहुत शादी करते हैं। इतने बड़े होने के बाद भी घर वालों को सबूत भेजना पड़ता है कि ब्रश किया या नहीं। ये तो ब्रश करती हुई भी अच्छी लग रही हैं। कोई अंकल होते तो अब तक मुंह के झाग पेट तक आ चुके होते। आप ब्रश करते करते सेल्फी ले रही हैं या बीच में वीडियो कॉल आ गई? तुझे क्यों बताएं भाई, आई भी हो। अच्छा, उस बात पे आते, आपको पंजाबी से शादी क्यों करनी थी स्नेहा? मैंने आपको नहीं बताया, मेरा आप पे भी बहुत बड़ा क्रश था एक टाइम पे। क्या बात कर रही हो आप, सीरियसली? तो आपने कभी मुझे गाने में नहीं लिया? फाइनली। आगे बढ़ते हैं और कमेंट्स देखिए। ओए होए, लेट्स कीप इट अलाइव। आदित्य, इतना अच्छा काम आप फिल्मों में कर रहे हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, ये क्या हरकत कर रहे हैं आप? ये दिल्ली इंडिया गेट के सामने। अब वहां करने देते हैं ये सब? आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। ट्रैफिक पुलिस वाले भी आज सोचेंगे कि रोक के इसका लाइसेंस चेक करूं या होमवर्क। जिस लड़की ने इसको शादी के लिए रिजेक्ट किया था, उससे बदला लेने के लिए अब उसके बच्चे की साइकिल उठा के भाग रहे हैं। किसी लिखा कम बजट की धूम। कम बजट की धूम। आगे बढ़ते हैं और दिखाइए। जमील भाई ने ये फोटो डाला है। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स क्या है। ऐसी कौन सी किताब उठा ली जिसको पढ़ते पढ़ते उम्र निकल गई? तो बढ़िया। जब हिंदी किताब पढ़ते पढ़ते अचानक अंग्रेजी तस्वीर दिख जाए तो बंदा ऐसे ही खुश होता है। अगर बंदा टाइम पे अपनी क्रश को आई लव यू ना बोले तो बाद में ऐसे ही उसकी शादी की एल्बम देखनी पड़ती है। और आगे दिखाइए। नवाज भाई ने फोटो डाला है। हैशटैग लव लाफ लाइट वाइब्स। इतने सारे हैशटैग कहां से आ गए आपको? हैं नवाज भाई? नीचे कमेंट्स देखते हैं। वैसे तो फिल्मों में नवाज भाई बिगड़े हुए करैक्टर करते हैं, लेकिन नूपुर को देखकर आज नवाज शरीफ हो गए। नवाज सर ने जेब से फोन निकाल लिया है, बातों बातों में नंबर भी निकलवा लेंगे। नूपुर सरप्राइज है कि नवाज भाई जेब में मोबाइल भी रखते हैं, उनको लगता था सिर्फ चाकू ही रखते हैं। और दिखाइए। लो जी, ग्रोवर साहब ने फोटो डाला है। द बिग मोमेंट फ्रॉम द दिल्ली स्क्रीनिंग ऑफ मसान। ओह, मसान भी क्या मजेदार फिल्म थी यार। कमेंट्स देखते हैं नीचे। दो दोस्त ज्यादा पिए हुए दोस्त को घर छोड़ने जाते हुए। संजय सर को कोई बताओ, उन्हें फोकस नहीं करना, कैमरा खुद कर लेगा। ये उसी गैंग के 3 सदस्य हैं जो अच्छे कपड़े पहन के
बिना इनविटेशन शादियों में खाना खा जाते हैं। बनारस में हमने किया है कॉलेज। आप बनारस में पले बड़े वरुण भाई? नहीं, मैं काफी जगह रहा हूँ। लखनऊ में ज्यादा स्कूलिंग लखनऊ में हुई है, फिर बनारस में मैं BHU में मैंने इंजीनियरिंग की है। अभी आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, तो पंजाबी लोग ना इंग्लिश से नहीं इतना डरते जितना हिंदी से डरते हैं। हाँ, पंजाबी भी बोल लेना मैं, तो हिंदी भी बोल लेना। पंजाबी भी आपकी हिंदी जैसी है। और देखते हैं कमेंट्स। खत्म यार, ये बड़ा मजेदार था, खत्म हो गया।